हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स के ज्यामितीय ठोसों का परिचय है ना बच्चों। ज्यामितीय ठोसों का परिचय का कार्यपत्रक 1 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 73 पर है ना। 73 पेज नंबर पर बच्चों ये कार्यपत्रक है और ये ज्यामितीय ठोसों का परिचय है ना। तो देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के ज्यामितीय ठोसों का परिचय दे रखा है, उसको हम फिर अच्छे से समझ लेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। और ब्रिज कोर्स के बाद कक्षा 9वीं की गणित और कक्षा 10वीं की गणित के भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, घन और घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करें। घन और घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करें। तो बच्चों इसको पहचान करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। तो हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि पासा देखा होगा आपने, है ना। पासा जो होता है उसके सभी किनारे एक समान लंबाई के होते हैं। तो पासा जो होता है वो कैसा होता है? घन का उदाहरण है वो, है ना बच्चों। किसका उदाहरण है? घन का उदाहरण है ना। और उसी प्रकार जैसे मैं आपको बना के बता देती हूँ कि जैसे ये 2 सेंटीमीटर की उसकी एक भुजा है ना। ऊपर 2 सेंटीमीटर की है, तो इधर भी कितने की होगी? 2 सेंटीमीटर की होगी, है ना। ठीक है बच्चों, इधर भी 2 सेंटीमीटर की होगी ये, है ना। और नीचे तो 2 सेंटीमीटर की होगी ही सही। और इधर भी 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये जो है हम ले रहे हैं उदाहरण। ये भी 2 सेंटीमीटर, सामने की फलक की भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये हमने बना दिया है घन, एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। देखो, ठीक है, ये घन का उदाहरण है बच्चों। और इसकी हर जो भुजा है, हर भुजा, हर फलक ये 2 सेंटीमीटर की है ना। 2 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा है इसकी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी। तो ये सारी बराबर है ना। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? घन का, है ना। किसका उदाहरण है? घन का। और इसी प्रकार यदि हम घनाभ का उदाहरण भी देखते हैं तो घनाभ में क्या होगा बच्चों? तो उसमें जो सारी भुजाएं एक समान लंबाई की नहीं होगी, उसमें केवल आमने सामने की भुजाएं ही एक समान लंबाई की होगी, है ना। तो ये हमें जब बात समझ में आ जाएगी तो हम अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। जैसे हमने ये 3.5 सेंटीमीटर का बनाया है, तो इधर वाली भुजा 2 सेंटीमीटर की हो गई मान लो, है ना। ये 3.5 का हो गया, है ना। और ये हो गया 2 की वापस, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यदि हम इसका ये वापस 3.5 सेंटीमीटर और ये वापस सामने वाली भुजा उसकी 2 सेंटीमीटर, उसी प्रकार ये इधर 3.5 की। ठीक है बच्चों, जब हम ये बात समझ लेंगे कि घन और घनाभ क्या होते हैं तो हम अच्छे से समझ लेंगे। तो घनाभ जो है उसके आमने सामने की भुजाएं ही समान लंबाई की होती है बच्चों, जबकि घन में जो है सारी भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो ये जो है बच्चों, ये क्या है? घनाभ। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान लंबाई की, ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की, जबकि इधर वाली जो है हमने ली थी 3.5 सेंटीमीटर की, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये ऊपर नीचे के बराबर है और आमने सामने के बराबर हुई। जबकि घन में क्या होता है बच्चों कि इसमें सारी भुजाएं समान लंबाई की होती है। ठीक है, जो वर्ग और आयत में अंतर होता है वैसे ही अंतर घन और घनाभ में होता है। ये बात हमको अच्छे से समझ में होनी चाहिए। जैसे कि वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर होती है ना, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो उसी का एक रूप है ये घन और घनाभ। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं सवाल।
पहला है क्रमांक, पहले यहाँ उदाहरण दे रखा बच्चों, इसको हम पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ दे रखा है वस्तु का नाम, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और आकृति क्या है। हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को देख के उसकी आकृति बतानी है यहाँ पर। तो पहला है चौक डब्बा। इसमें लंबाई दे रखी 5, चौड़ाई सेंटीमीटर में दे रखी 5 और ऊंचाई भी 5, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो ये चौक का डब्बा कैसा है बच्चों, घन है या घनाभ है? घन है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तीनों। ठीक है बच्चों, अगला दे रखा मिठाई का डब्बा। मिठाई के डब्बे में लंबाई 7 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 4 है। तो बताओ बच्चों, क्योंकि ये अलग अलग इनका है, अलग अलग इनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो एक किसका उदाहरण होगा बच्चों? घनाभ का, है ना? किसका होगा? घनाभ का। अब है तीसरा उदाहरण दे रखा है यहाँ पे पासा। तो पासा में लंबाई 2 है, चौड़ाई भी 2 है और ऊंचाई भी 2 है, तो किसका उदाहरण है? आप समझ ही गए हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तो ये घन का उदाहरण है। उसी प्रकार अगला जो है वो है माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी की लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? घनाभ का। ठीक है, आप समझ गए हो और ये आसान हो गया हमारे लिए कि घन में जो है, घन के सारी भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, क्योंकि केवल आमने सामने की ये भुजाएं बराबर होगी, इधर आमने सामने की बराबर होगी और ये आमने सामने की बराबर होगी। तो ये जो है इसकी लंबाई हो गई है, ये चौड़ाई हो गई है ना, ये ऊंचाई हो गई है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। इस तरह से हम अब करेंगे कार्यपत्रक 2। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताएं। सत्य या असत्य हमें बताना है। एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है। तो क्या होती है बच्चों? अभी हमने पढ़ा ना, किसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है? घन की होती है, घनाभ की नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? असत्य, है ना, असत्य। दूसरा है एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। तो ये भी क्या है? असत्य। कितनी फलक होती है बच्चों? 6 फलक होती है। देखो 6 फलक कैसे होती है? एक फलक ये ऊपर की, है ना, एक फलक नीचे की, इसके जस्ट नीचे जो है ये 2 फलक, तो ये हो गई। एक इधर वाली फलक और एक इसके सामने वाली फलक, 3 और 4 और एक फलक ये और एक फलक ये, 5 और 6 फलक होती है बच्चों। इसमें कितनी होती है? 6। तो हम यहाँ लिखेंगे असत्य, लिख दिया हमने, है ना, असत्य। प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं, ये भी आएगा बच्चों असत्य, है ना। प्रत्येक फलक के 4 शीर्ष होते हैं। अब किसी घन की विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। तो यहाँ पे घन की बात हो रही है ना, घन के विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है, तो यहाँ आएगा सत्य। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, तो ये भी बच्चों आएगा सत्य, है ना। ठीक है, अब कार्यपत्रक 3 है। निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है? इन वस्तुओं का आकार हमें बताना है। आपका ज्यामिति बॉक्स, तो ज्यामिति बॉक्स मतलब आपका कंपोज बॉक्स है, तो क्या उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है बच्चों? नहीं है, तो हम इसका लिखेंगे, ये किसका उदाहरण है? घनाभ का। एक माचिस की डिब्बी, तो माचिस की डिब्बी भी कैसी होती है बच्चों? घनाभ के आकार की होती है, उसमें सारी फल के बराबर नहीं होती। सड़क बनाने वाला रोलर, तो सड़क बनाने वाला रोलर किस आकार का होता है? बेलनाकार, है ना, बेलनाकार। एक लड्डू किस आकार का होता है? एक लड्डू जो है गोले के आकार का होता है, गोला, है ना, इस आकार का होता है ना गोला। ठीक है। एक आइसक्रीम का कोन, ये किस आकार का होता है बच्चों? शंकु के आकार का होता है। किस आकार का? शंकु। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कार्यपत्रक पूरा हो चुका है। हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 4, निम्न का सुमेलन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस तरफ चित्र दे रखे हैं और इस तरफ जो ज्यामितीय ठोसों के नाम दे रखे हैं और इधर आकार दे रखे और हमें इनको मिलाना है। तो इससे हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा
कि कौन सी आकृति को किस नाम से बोला जाता है ना। तो सबसे पहला है शंकु। तो शंकु का उदाहरण देखो, इसमें से कौन सा बच्चों? शंकु का उदाहरण है ये, है ना। तो ये शंकु है, ये वाला बच्चों। बेलन, बेलन कौन सा आकार है बच्चों? ये वाला, है ना, ये बेलन, ठीक है। घनाभ, तो घनाभ कौन सा होगा बच्चों? ये होगा कि ये होगा? ये होगा, है ना, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिख रही हमें। अब गोला, गोला का उदाहरण है ये गेंद, ठीक है। और घन का उदाहरण है ये, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब फलक के बराबर दिख रही। तो इस तरह से हमने इनको मिला लिया और हम इनको अच्छे से समझ गए कि ये गोला है, ये घन है बच्चों, ये बेलन है, ये घनाभ है और ये शंकु का उदाहरण है, ठीक है बच्चों।